नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको मॉडिफायर्स के बारे में बताऊंगा। मॉडिफायर्स जो होता है वो एक जो भी ऑब्जेक्ट है आप क्रिएट करते हो उसको अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करने का तरीका है। जैसे आपने ये अलग अलग व्यू पोर्ट्स में टॉप, फ्रंट, लेफ़्ट, पर्सपेक्टिव, जो टॉप में टॉप व्यू दिखता है, फ्रंट में फ्रंट साइड और लेफ़्ट साइड पर्सपेक्टिव मतलब जो 3D व्यू है उसमें वो दिखता है। मैंने Alt W दबा के इसको विंडो को बड़ा किया। आप प्रैक्टिस कर लीजिए Alt W विंडो को इस्तेमाल करके अलग अलग व्यूज़ में स्विच करने के लिए। अब हमें मॉडिफायर्स में मैं आपको अलाइन टूल सिखाऊंगा। अगर मैं ये बॉक्स लेता हूँ और Y और X एक्सिस पे प्लॉट करके फिर उसके बाद लेफ़्ट क्लिक माउस को छोड़ के फिर से मैं Z एक्सिस को एक बार क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया। इसको मैं वायर फ्रेम में देख सकता हूँ, इसलिए मैं F3 दबाया। वायर फ्रेम में यहाँ पे देख सकते हो, फिर से F3 दबाया, फिर वो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आ गया। अगर मैं डिफ़ॉल्ट शेडिंग के होते हुए F4 दबाता हूँ तो उससे मुझे बॉर्डर्स एजेस दिखाई देते, एज फेसेस। फिर से F4 दबाया तो एज फेसेस हट गए हैं। तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग में ही हम देखेंगे। इसके ऊपर अगर मैं पिरामिड रखता हूँ, इसको बिल्कुल इसी के ऊपर पिरामिड रखने के लिए मुझे ऑटो ग्रिड क्लिक करना है और मैं इसके ऊपर एक पिरामिड उसी सरफेस पे रख देता हूँ। ये मैंने पिरामिड तैयार कर दिया। अभी अगर मैं फिर से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कमांड पे चला जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे सारे जो एक्टिव कमांड से उसको डिसेबल करना है, इसलिए मैंने सिलेक्ट भी कर दिया। जिस तरह से आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, आपको क्लच और गियर का रिलेशन पता चाहिए, वैसे ही आपको 3D Max में टूल्स से बाहर आना पता चाहिए। Alt W दबा के मैंने इसको देखा। टॉप व्यू में मैं देख सकता हूँ ये सेंटर में नहीं है। साइड व्यू से भी मुझे, फ्रंट व्यू से भी पता चलता है। तो Alt W दबा के मैं यहाँ पे चला गया और उसको मुझे सेंटर करना है। तो एक अलाइन टूल होता है, इस जगह पे अलाइन। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उसको अलाइन को क्लिक किया और दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। X पोजीशन, Y पोजीशन मैंने अलाइन करनी है और जो Z पोजीशन है, मतलब जो वर्टिकल पोजीशन है, उसको अलाइन नहीं करना है। अगर मैं कराऊंगा तो सेंटर में चला जाएगा, इसलिए Z को मैं निकाल देता हूँ। तो दोनों के पाइवट पॉइंट मुझे ये करने हैं। अलाइन ओरिएंटेशन X एक्सिस, लोकल Y एक्सिस, ओके कर दिया मैंने। और Alt W दबा के मैं जब इस व्यू में जाता हूँ तो ये बराबर सेंटर में अलाइन हो गया है। आप Alt W दबा के दूसरे विंडो से फ्रंट में देखो, बराबर अलाइन हुआ है सेंटर में। और आप साइड व्यू में देखो, लेफ़्ट व्यू में ये भी सेंटर में अलाइन हुआ है। इस तरीके से अलाइन की का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से अलाइन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकता हूँ, एक कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको जाना है ग्रुप में और ग्रुप दबाना है। इसको मैंने ग्रुप का नाम दिया बॉक्स हाइफन पिरामिड। ओके कर दिया। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। जब मैं इसको मूव करता हूँ, मूव टूल एक्टिव होना चाहिए,
कहीं पे भी अगर मैं मूव करता हूँ इसको तो एक साथ मूव होगा। इस तरीके से भी इस ऑब्जेक्ट को Alt W दबा के आप देख सकते हो, इस एक्सिस में सेंटर कर सकते हो। आपको ऐसा सिलेक्ट करके फिर ये जो X Y Z एक्सिस है इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करनी है। यहाँ पर Y पे अपने Y राइट क्लिक किया। Z में अगर आप राइट क्लिक करते हो तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इसको देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से इन बिटवीन बीच में आ गया। तो ऐसा ना करते उसको Z एक्सिस को जीरो करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको फिर से ज़मीन पे रख दीजिए फ्रंट व्यू से जाके। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपको जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ओवरऑल वो Z में दिखाई देगा -49.43 माइनस जो ये डायमेंशन है ओवरऑल हाइट है उतना हाइट करके हमने उसको ऊपर कर दिया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप सेंटर में रख सकते हो।